कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस के संगठन में बदलाव लाने के लिए भी एक कोशिश की थी, उन्होंने भी आपसे एक प्रेजेंटेशन मांगी, काफ़ी बातचीत भी हुई थी, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो पाई। क्या वजह रही थी, क्या हुआ? नहीं मानने की सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक ही वजह थी कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व ने कहा कि हम एक ईएजी बनाएंगे, इंपावर्ड एक्शन ग्रुप। उसमें आपको सब अधिकार है, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा ईएजी के माध्यम से। मेरा ऑब्जेक्शन ये था कि ईएजी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगी कांग्रेस में, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के संविधान में ईएजी की कोई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस के संविधान में पार्लियामेंट्री पार्टी है, कांग्रेस के संविधान में सीडब्ल्यूसी है, कांग्रेस के संविधान में ईएजी करके कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरा जो प्रोफेशनल असेसमेंट था कि जिस तरह के आमूल चूल परिवर्तन की हम लोगों ने बात कही और जो आपको स्वीकार्य है, जो आप करना चाहते हैं, वो आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई हुई किसी एडहॉक बॉडी के जरिए नहीं कर पाएंगे। आपको उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपकी हायरार्की व्यवस्था है उसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उस पर उनकी सहमति हुई नहीं। वो ये चाहते थे कि आप काम इसको ईएजी के थ्रू शुरू करें। मैंने कहा कि आपके पास प्रोग्राम है, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो छोड़ दिया और फिर आकर बिहार में लग गए। आप पावर ज्यादा मांग रहे थे? नहीं, फिर आप बात नहीं समझ रहे हैं। ईएजी आप अब इस बात का अब आकलन आज आप कीजिए कि वो प्रोग्राम जो मैंने कांग्रेस को दिया हो तो उनके पास है, उन्होंने ईएजी भी बनाई। आप तो पत्रकार हैं, पता कीजिए, ईएजी बजाबता उन्होंने बनाई, लेकिन क्या आपने कभी कोई चर्चा सुनी कि कोई ईएजी करके बॉडी है जो कि कांग्रेस में परिवर्तन ला रही है? नहीं। क्यों? तो आपने जो आइडियाज दिए थे आप देख क्यों? इसका मतलब है कि जो मैं उस समय आकलन मैंने किया था वो सही था कि आप सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है तो आपको खबर मिलती है, कांग्रेस की चुनाव समिति बैठती है उसका खबर आपको मिलती है। ईएजी सिर्फ उसमें प्रशांत किशोर नहीं है ना, बाकी सब लोग तो है। उस ईएजी का कोई प्रभाव आपको कांग्रेस की कार्यशैली में दिख रहा है क्या?